अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है औलाद की तरबियत। औलाद अल्लाह ताला की बहुत अजीम नेमत है। जिन्हें अल्लाह ताला ने बेटे और बेटियां अता फरमाई है, उन पर अल्लाह ताला का ख़ास फजल व करम है। औलाद से आंखों को ठंडक मिलती है, औलाद से जहन को सुकून मिलता है, औलाद से दिल को करार मिलता है। औलाद के लिए इंसान दिन भर मेहनत करता है और जब शाम को थका हारा घर आता है तो अपने बच्चों से मिलकर अपनी सारी थकान भूल जाता है। लेकिन औलाद अगर नाफरमान और सरकस हो तो वालिदैन का सुकून गारत हो जाता है। उनकी फ़िक्र में वालिदैन की रातों की नींद और दिन का करार हराम हो जाता है। इसीलिए इस्लाम ने इब्तिदा ही से औलाद की तरबियत के हवाले से काफ़ी ज़ोर दिया है और तरबियत औलाद से मुतालिक उसूल और जवाबित भी अता किए हैं। जो वालिदैन इन उसूल की रोशनी में अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, उनके बच्चे फरमाबरदार, अताअत गुज़ार और वालिदैन को आराम पहुंचाने वाले होते हैं। और जो वालिदैन इस्लामी उसूलों को फरामोश कर बैठते हैं, उनके बच्चे उनके लिए तकलीफ़ और रंज व गम का बाइस बनते हैं। बहुत से वालिदैन लाइल्मी की वजह से अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके बच्चे अवबाशों का साथ पकड़कर बिगड़ जाते हैं। इनसे खुद उनके वालिदैन, अहले खाना और माशरे के लोग भी बेजार हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम तरबियत औलाद के इस्लामी ज़वाबित से आशना हों ताकि हम अपनी औलाद की सही तरबियत कर सकें। याद रखें, छोटा बच्चा एक नन्हे पौधे की तरह होता है और उसकी अच्छाई और बुराई वालिदैन की तरबियत पर मुनहसर होती है। जिस तरह एक पौधा जब टेढ़ा उगता है तो अगर उसी वक्त उसे दुरुस्त कर दिया जाए तो दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन जब वो बड़ा होकर एक दरख्त हो जाए तो उसे सीधा करना निहायत मुश्किल काम होगा। छोटे बच्चों का जहन सादा कागज़ की तरह होता है, इस पर बचपन में जो लिख दिया जाए वही लिखा रहेगा। इसलिए हम पर लाजिम है कि हम अपने बच्चों की सही तरबियत करें, उनके जहन पर बचपन से ही इस्लामी तालीमात नक्श करें ताकि बड़े होकर वो हकीकी मानों में मुसलमान हों, सिर्फ़ नाम के मुसलमान ना हों। इस बात को जहन नशीन कर लेना चाहिए कि औलाद की तरबियत आसान काम नहीं है। इसलिए हर ज़िम्मेदार को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तरबियत के मामले पर ख़ुसूसी नज़र रखने की ताकीद फरमाई। ख्वाह वो वालिदैन हों, उस्ताद हों या दिगर ज़िम्मेदारान। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कोई किसी न किसी का ज़िम्मेदार है। हर किसी से क़यामत के दिन उसके मातहतों के ताल्लुक़ से सवालात होंगे। इमाम ज़िम्मेदार है और उससे उसके मातहतों के ताल्लुक़ से पूछा जाएगा। मर्द अपने घर वालों का ज़िम्मेदार है और उससे उसके मातहतों के ताल्लुक़ से पूछा जाएगा। औरत अपने शौहर के घर में अपनी औलाद की ज़िम्मेदार है और उससे उनके ताल्लुक़ पूछा जाएगा। इसलिए हमें अपने मातहतों की तालीम व तरबियत अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए और उनकी सही तालीम व तरबियत के लिए फ़िक्रमंद रहना चाहिए। ये हमारा दीनी फ़रीज़ा भी है और हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है। हमें चाहिए कि अपनी औलाद की तरबियत की इब्तिदा करने से पहले अपनी इस्लाह कर लें, इसलिए कि बच्चे वालिदैन के ताबा होते हैं। वालिदैन जो कहते हैं बच्चे उन्हें सुनते ज़रूर हैं, लेकिन करते वही हैं जो वालिदैन को करते हुए देखते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत की इब्तिदा करने से पहले ख़ुद अपनी इस्लाह कर लें, ताकि जब हम उन्हें कुछ नसीहत करें तो हमारे कौल व फ़िल में वो फ़र्क ना देखें, बल्कि अगर हमने अपनी इस्लाह कर ली तो हमें बच्चों की नसीहत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो हमें देखते जाएंगे और हमारे अखलाक व किरदार को अपनाते चले जाएंगे। अगर हमारे अखलाक बुरे हैं तो उसका नुकसान ये होगा कि बच्चे वही बुरे अखलाक अपना लेंगे और नतीजतन वो हमारे लिए मुसीबत का सामान बन जाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। बहुत से वालिदैन हैं जो औलाद की तरबियत की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। घर के अफराद अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं और बच्चे गली कूचों में भटकते रहते हैं और फिर बुरों की संगत इख्तियार करके खुद भी बुरे बन जाते हैं। कई ऐसे वालिदैन हैं जो बच्चों के लिए रोटी और कपड़े का इंतज़ाम तो कर देते हैं, मगर अपने आप को कारोबार या मुलाजमत में इस कदर मसरूफ़ कर लेते हैं कि औलाद को बिल्कुल वक्त नहीं दे पाते। ऐसे घराने के बच्चे भी आम तौर पर बिगड़ ही जाते हैं। बहुत से वालिदैन ऐसे भी हैं जो औलाद पर तवज्जो तो देते हैं, लेकिन दीनी एतबार से नहीं बल्कि दुनियावी एतबार से। ऐसे वालिदैन की औलाद 20 साल से ज़ायद उम्र की हो जाती है, मगर उन्हें कलमा तक नहीं मालूम होता, नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा तक नहीं आता।
والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد سے شریعت کی پابندی کروانے میں کسی بھی غفلت کا شکار نہ ہو، انہیں بچپن سے شریعت کی پابندی کا عادی بنائیں۔ اگر ان کی عادتیں درست نہیں ہیں تو موقع کی مناسبت سے ان کو سزا بھی دیں اور دین کے معاملے میں ان کی کوئی رعایت نہ کریں۔ محض غصے اور ڈنڈے ہی سے کام نہ چلایا جائے، بلکہ اپنے اولاد کی ذہن سازی کی جائے اور دین کے احکام پر عمل کرنے کے فضائل و فوائد اور خوف خدا اس قدر ان کے دلوں میں بٹھا دیا جائے کہ ان کے اندر خود احکام خداوندی پر عمل کرنے کی طلب پیدا ہو جائے۔ ایک بات خاص طور پر ذہن نشین کر لیں کہ اپنی اولاد کو بچپن سے ہی شریعت کی پابندی کرنا سکھائیں۔ آج ہم نے جو یہ ذہنیت بنا لی ہے کہ ہمارے سامنے ہی ہمارے بچے کوئی غلطی کرتے ہیں اور ہم یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، جب سمجھدار ہوگا تو خود ہی سیکھ جائے گا۔ اس ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب وہ بچہ بچپن سے برے اخلاق کا عادی ہو جائے گا تو سمجھدار ہونے کے بعد اس سے ان بری باتوں سے رکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جب بچہ کوئی غلطی کرے تو فوراً اس کی اصلاح کریں۔ اللہ کے برگزیدہ بندے اپنی اولاد کی تربیت اور ان کے اخلاق کو سنوارنے کے تعلق سے ہر لحاظ فکر مند رہتے تھے، اسی لیے وہ حضرات ہر موقع پر اپنے بچوں کو مفید نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ ان کی نصیحتیں جہاں ان کی اولاد کے لیے در نایاب کی حیثیت رکھتی ہے، وہیں ہر مسلمان کے لیے ان میں دینی و دنیاوی فوائد موجود ہیں۔ اس لیے ارادہ ہوا کہ قرآن مقدس، احادیث مبارکہ اور تاریخی کتابوں میں بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر بزرگوں نے اپنی اولاد اور متعلقین کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں وہ جمع کر کے آپ لوگوں تک پہنچائی جائے، تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا اور ہمیں بہت کچھ اولاد کی تربیت کے بارے میں سیکھنے ملے گا، اور اس سے ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں گے اور اپنے بچوں کی بھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔